हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आपने पिछले वीडियो में अध्याय वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देखा होगा और जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख लें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। ठीक है। और जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था वो भी दोबारा हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। हमने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था, जिसमें आपको वास्तविक संख्याओं के बाद हमारी बनती है परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद सम, विषम, प्राकृतिक संख्या। ये इन सब के बारे में हमने उसमें बताया था। तो आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। अब चलते हैं, बिना कुछ देरी करे हम इंट्रोडक्शन पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अब आपका आज क्लास का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। लिखा है, क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 12, 24, 36 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था, हमें करना क्या है, इनके गुणनखंड करना है, वो भी कैसे? अभाज्य। अगर ये अभाज्य गुणनखंड विधि ना भी दिया हो तब भी आपको इनके जो गुणनखंड है वो आपको अभाज्य ही करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो हमें करना क्या? जब एलसीएम निकालते हैं तो इसके फैक्टर हम अलग अलग करते हैं, यानी गुणनखंड इसके हम अलग अलग करते हैं। जैसे 12 का कितना करेंगे? 12 का हमें करना है और 24 का करना है और 36 का करना है। ये जब एलसीएम निकालेंगे उसके लिए हमें करना है। तो 12 करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें? 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, फिर हमारी 2 से कटेगी, 2 त्याई 6, फिर इसके बाद 3 से 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हमारे कितने आए? 2, 2 और 3। इसके बाद इसी तरीके से इसको करेंगे हम, 12, फिर करेंगे 6, फिर इसके बाद फिर 2 से करेंगे 3 और 3। इसी प्रकार 36 को यहां लिख लेते हैं। 36 करेंगे, सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 18, 9, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है। ये हम एक ही हमने कर लिया। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग कैसे करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ के, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके जो गुणनखंड हो गए, इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब जब एचसीएफ निकालना है आपको, तो हमें क्या देखना रहता है? एचसीएफ में कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ देखो, पहले हमारा 2 है, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है, यानी तीनों संख्या हमारा 2 कॉमन है, तो उसको लिख लेंगे हम। उसके बाद अगला 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है और तीसरे में, यानी 2 जो अगली 2 संख्या है वो हमारी तीनों में कॉमन है, इसको भी हम ले लेंगे। उसके बाद हम 3 को देखते हैं। 3 पहली संख्या में भी है, दूसरी संख्या में भी है और तीसरी संख्या में, तो इसको भी लिख देंगे। अब पहली संख्या में कुछ बचे, दूसरी संख्या में जो हमारा 2 बचा हुआ है, अब इसमें तो कोई संख्या बची नहीं, तो अब अगर इसकी बात करते तो हमारा कॉमन होगा नहीं। इसी प्रकार 3 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें तो कोई संख्या है ही नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 2 दूनी 4 त्याई 12। तो हमारा इसका पहला आंसर तो आ गया, जो एचसीएफ 12 आ गया। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं? या तो हम एक साथ इन संख्याओं का गुणनखंड कर लें, तो एलसीएम एक बार में निकल जाए, नहीं तो अगर एक बार मेहनत जैसे हमने कर ली है तो इसी में एलसीएम में कोई चीज दोबारा नहीं लिखी जाती। ठीक है। और कोई चीज छूटती नहीं है। तो जैसे अगर बात करते हैं, इसमें था क्या क्या छूटी थी? इसमें हमारी 2 और 3 और छूटी थी। अगर हम इसी में करें तो खाली हमको एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में हमें करना है, ये 12 तो ये 2 और 3 ये तो हम ले चुके थे, हमने क्या छोड़ दिया था? ये 2 छोड़ दिया था और ये 3 छोड़ दिया था। अब गुणा कर लें, 2 दूनी 4 त्याई 12 दूनी 24 त्याई 72। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 72। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो इस तरीके से एलसीएम निकाल सकता है। एक ही में सब संख्याओं का गुणनखंड कर लें, 12, 24, 36। तो इसमें क्या है? वही चीज, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 9
18। फिर एक बार 2 से काट देंगे, 3 तो कटेगा नहीं, 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 9 भी नहीं कटेगा। इसके बाद हम 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। उसके बाद फिर 3 से चला जाएगा। ये जब तक गुणनखंड जब तक 1 हो गया। अब इसके गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, तिहाई 108। कहीं हम गड़बड़ कर गए, नहीं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरका 24, तिहाई 72, सॉरी 72। तो कितना आ गया एलसीएम, 72। तो ये आ गया हमारा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारा जो एचसीएफ होता है, जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। एचसीएफ कितना इसका आया, 12। अब 12 से ये 12 भी कटता है, 24 भी कटता है, 36 भी कटता है। तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ होता है उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है। क्या बोला, जो एचसीएफ हमारा होता है उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है, यानी शेषफल कितना आता है, 0। और जो हमारा लासा होता है, जो हमारा लासा होता है उन संख्याओं से पूरा पूरा करता है। जैसे संख्या क्या है हमारी 12, लासा हमारा क्या है 72। अगर 72 को हम 12 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा। यहां पर शेष कितना बचता है, 0। इसी तरीके 24 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 36 से काटेंगे तब भी कट जाएगा। तो हमें क्या पता चला, जो लासा होता है उसमें संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है और जो मासा होता है वो संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। ठीक है, एचसीएफ संख्याओं काटेगा और एलसीएम संख्याओं से कटेगा। ठीक है, तो करना क्या, ये चीज हमें याद रखना। क्यों, अभी यहां पर तो आपको लिख के आ गया एचसीएफ एलसीएम हमें निकालना, तो आपने निकाल लिया। नहीं, आगे आपको पता लैंग्वेज से ही समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, लासा निकालने की मासा निकालने। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इन संख्याओं को काटने की बात करें, जैसे इस सवाल में 12, 24, 36, अगर इन संख्याओं को काटने की बात करें तो यानी क्या निकाला जाएगा, एचसीएफ। क्यों, इन संख्याओं काटने के लिए जो भी संख्या होगी इन संख्याओं से छोटी होगी कि नहीं होगी, या जो छोटी संख्या उसके बराबर हो सकती है। तो काटने के लिए इनसे छोटी, और छोटा क्या होता है, जो नंबर में आएगा छोटा वो होता है हमारा एचसीएफ, वैसे बड़ा होता है क्योंकि इससे बड़ी संख्या संभव नहीं है। ठीक है, जो एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा होता है। बड़े से बड़ा इसलिए बोला जाता है कि एचसीएफ इससे बड़ा संभव नहीं है जो इन संख्याओं काट दे। इससे छोटा काट सकता है, आप 6 से भाग देंगे कट जाएगी, आप 2 से काट दें, ठीक है, 4 से काट दें तब भी कट जाए, लेकिन 12 से बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो इन तीनों संख्याओं से काट दे। इसलिए एचसीएफ को बड़े से बड़ा बोला जाता है। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना आया, 72। ये होता है न्यूनतम, इससे छोटा संभव नहीं है जो इन संख्याओं से कट जाए। इससे ऊपर और हो सकता है, 142 हो सकता है, 144 हो सकता है, या और आगे संख्याएं हो सकती, इसके मल्टीपल में चली जाएंगी, लेकिन 72 से छोटी संख्याएं आपको कोई भी नहीं मिली। इस पॉइंट को आपको याद रखना, जो आगे के सवाल है उसको हल करने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक, ये सवाल समझ में आ गया होगा आपका। इसका आंसर कितना आया था, एचसीएफ आपका 12 आया था और एलसीएम कितना आया था आपका 72। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल है आपका, कह रहा संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब 0 पर समाप्त होने के लिए n क्या है, पिछले वीडियो में बताया प्राकृत संख्या क्या होती है, कहां से स्टार्ट होती है। तो जो प्राकृत संख्या होती है या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी स्टार्ट कहां से होती है, 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे डाट डाट करके अनंत तक जाती हैं। तो यहां पर वो बात कर रहा है कि यहां पर n का मान, 4 की पावर जो n है, इस n का मान कर रहा है कोई प्राकृत संख्या है। मान रखने पर कोई भी x मान रखें तो ऐसा हो सकता है कि 4 की पावर कुछ रखें, जैसे मान लीजिए 2 रखें, कितना होता है 16। तो ये बात कर रहा है यहाँ जो 6 है यहाँ पर 0 होना चाहिए। कह रहा कोई ऐसा मान है जो आपको 0 दे सकता है। तो पहली चीज, आपका 0 बनता किससे है, आपका 0 2 और 5, या बोल सकते हैं किसी सम संख्या और 5 के गुणनखंड से ही बनता है। ठीक है, और सम संख्या बोले तो सम संख्या में जो भी सम संख्या होती है वो 2 का गुणज होती है।
तो हम इसीलिए बता रहे हैं आपको कि 2 और 5 का जो गुणज होगा वही आपका 0 बनाता है। अब एक संख्या में हम ये बोल सकते हैं किसी संख्या में 2 और 5 गुणज हो या वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती हो, तभी तो ऐसा हो सकता है 0 बनेगा। भाई 10 है, 10 को हम दिया तो 2 से काट सकते हैं या हम 5 से काट सकते हैं, तो दोनों से कट रहा है तभी तो 0 बन रहा है। तो हम अगर बोले तो ये जो 10 है हमारा 2 से विभाजित भी होता है और 5 से विभाजित होता है, तो ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो हम इसको दोनों भाषा में कह सकते हैं, या उस संख्या का गुणज 2 और 5 होना चाहिए या 2 और 5 से विभाजित होना चाहिए। बस इसी को हमें इसको भाषा में लिखना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे जैसे भाषा, यदि किसी n के लिए मान ले कोई भी संख्या n की है, संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि मैंने बताया था, विभाज्य होगी। भाई अगर शून्य पर समाप्त हो रही तो किससे कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। और यहां पर देखो ये 2 तो इसका गुणज है ही, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। ठीक है, यह संभव नहीं है, यहां पर तो संभव दिख नहीं रहा, यह संभव नहीं है। क्योंकि 4 की पावर n, उसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर n और आगे करके लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं। इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड केवल अभाज्य संख्या 2 ही आती है। जैसा कि आपको देख रहे हैं यहां पर आप कहीं 5 तो मिल नहीं रहा, 2 मिल रहा है, तो गुणनखंड कैसा आ रहा, हमारा 2 आ रहा। अतः 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए n की कोई भी संख्या या लिख सकते हैं मान नहीं है जो 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त कर सके। वैसे भी आप देख लो, जैसे 4 की पावर 1 रखेंगे कितना आएगा 4 की पावर 2 रखेंगे कितना आएगा 16। ठीक है, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 आ जाए, और 4 की पावर 3 कितना आ जाए, 4 चौको 16 चौको 64। तो आपको कहीं भी 0 दिख रहा है, तो ऐसे कोई भी संख्या रखेंगे आपका 0 नहीं है जब तक इसका गुणज 2 या 5 ना हो दोनों, या 2 और 5 दोनों से विभाज्य ना हो। अब ये सवाल आपका जैसे 4 की पावर n दिया, सवाल कोई और भी हो सकता है, आप ऐसा ही बना सकते हैं 6 की पावर n, यही सवाल यही लैंग्वेज पूछ सकता है आपको। 15 की पावर n ये भी पूछ सकता है। अब जैसे इसमें है आपका 5 आया, ठीक है, यहां पर आपका 2 नहीं है, तो ये भी हमारे शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बाकी
कोई भी लैंग्वेज का सवाल आपको ऐसे दिया जाए, लैंग्वेज तो सेम होगी, सिर्फ ये डिजिट हमारी यहां पर चेंज होगी। तो अब इस तरीके का सवाल आएगा, आप लोग कर लेंगे। कुछ नहीं, लैंग्वेज लिखना, जो हम आपको बता रहे हैं वही भाषा आपको लिखना है अपने शब्दों में, जरूरी नहीं किताब की, जो आपको जैसे शब्द आपके मन में आए अपनी भाषा में ही लिखना है। लेकिन बस जो हमने बताया यही भाषा को लिखना है कि हमारे दो अगर है, पांच अभाज्य गुणनखंड नहीं है इसमें, जैसा भी आए आपको उस तरीके क्वेश्चन बना लेना है। अब यहाँ इस सवाल को, अब वो डिजिट तो चेंज कर सकता है, खाली 6 की पावर n कर सकता है, 15 की पावर n कर सकता है, 8 की पावर n कर सकता है, कोई भी करे। तो आप इस तरीके से सवाल लगा लेंगे। चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है तो संख्या होगी, पूछ रहा है। तो अब क्या कह रहा है? वह बड़ी संख्या जिससे क्या 245 और इसको विभाजित करना है, वही बात आ गई। हमें किसको काटना है? 245 को काटना और 1037, संख्याएं हैं दोनों, इनको काटना है। अब इनको काटने के लिए हमने क्या बताया था? जब संख्याओं को काटने की बात की तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। यहाँ कहीं आपको लिखा दिख रहा है एचसीएफ निकालना। हमें किनको काटना? इन संख्याओं को। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एचसीएफ। ठीक है। और हमने एक बात बताई थी, अगर एचसीएफ होगा तो संख्याएं जो शेषफल होता है वो शून्य होता है। यहाँ पर कितना बच रहा है? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो शेष बच रहा है अगर हम उसको संख्या से हटा दें तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो बस पहला काम को स्टार्ट यहीं से करना है। तो सबसे पहला काम हमें इनसे 5 दोनों घटा लेना है। तो पहले क्या करेंगे? 245 में से हमने 5 घटाया तो कितना आ गया? 240। और 1037 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया? 1032, 5 37, 1032 आ गया। अब आपको करना क्या है? इनके ही गुणनखंड करना है। जैसे हमने बताया एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम अलग अलग गुणनखंड करके एचसीएफ को निकालते हैं। तो वैसा ही करना है हमें। करना क्या है? पहले 240 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करिए आप, 2 से कट जाएगा तो ये हो गया हमारा 120। फिर 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 60। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 30। फिर 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 15। फिर किससे कटेगा हमारा? 3 से। फिर किससे कटेगा हमारा? 5 से। तो कितना हमारा आ गया? इसके गुणनखंड कितने आ गए? 2, 2, 2, 3 और 5। इसी तरीके से हम 1032 के करेंगे। 1032 के हमें गुणनखंड करना है। ठीक। तो सबसे पहले किसको काटेंगे? सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब देखो 9 3 12 यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। इसके बाद किससे? 43 एक अभाज्य संख्या, वो सिर्फ 43 से कटेगी। इसका गुणनखंड कितने है? 2, 2, 2, 3 और 43। हमने क्या बताया? एचसीएफ में क्या करते हैं? जो उन संख्याओं में दोनों में कॉमन तो वो निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2 लिख दिया। अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 और लिख देंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 1 2 हम और लिख देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसमें 43 है, इसमें 43 नहीं, यानी इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो कॉमन पोर्शन मिला वो क्या मिला? 3 बार हमें 2 2 मिले और 1 3 मिला। बस इसका गुणा कर लेंगे। कितना हो जाए? 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24। तो एचसीएफ इसका कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 24। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया था कि आपको एचसीएफ निकालना है। आपको क्या बोला गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको का विभाजित करेंगे और इसको विभाजित करेंगे, करने पर क्या? प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब आपका आंसर कितना आया? 24। अब 24 से इसको काटेंगे, देखिए तो इससे कितना? 24 से 24 चला जाएगा, 5 भाग जाएगा, 5 शेष बच गया। ऐसे इसको विभाजित करेंगे तो आपका 5 शेष बच जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
देखो इसमें क्या कह रहा है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 के एलसीएम को ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो आपको दो सवाल पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है आपको m का मान ज्ञात करना है और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो सवाल को ध्यान से पढ़ा करिए, क्या कह रहा है, 65 और 117 के एचसीएफ को ये लिखा जा रहा है, तो हम पहले में क्या निकालना पड़ेगा, इसका एचसीएफ। तो 65 और 117 का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालने के लिए फिर वही चीज, हमें अलग अलग इन संख्याओं का गुणनखंड करना है। तो कर लेते हैं, 65 करेंगे तो कितना हो गया, 5 से काटेंगे 13 5 65 13, तो इसको गुणनखंड करने हैं 5 और 13, 117 कर दीजिए। तो पहले कितना कटेगा, 3 से, तो 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 3 से काट दीजिए, 13 3 39, फिर 3 से 13 से कट गया। इसके गुणनखंड कितने आए हमारे, इसके आए हमारे 3 3 और 13। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। तो देखो 5 इसमें है, इसमें नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। 13 इसमें है, 13 इसमें है, तो ये हमारा कॉमन है दोनों में, तो 13 को ले लेंगे। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी एचसीएफ हमारा कितना है, कॉमन सिर्फ यही तो मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा आ गया 13। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा, इतने इतने को क्या रहा, 65 और 117 के एचसीएफ को, तो एचसीएफ कितना आया, तो इतनी की जगह हम एचसीएफ लिख दें। कितना लिखा हमने, 13 को कितना लिखना है हमें, 65m माइनस 117। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, m की, तो m को रखेंगे एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 117 ज्यादा है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया, 65m बराबर 13 तो पहले से ही है, 117 जब उधर उधर ले जाएंगे तो जो माइनस होता है क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, चिन्ह हमारा चेंज हो, क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस 117 हो जाएगा। तो यहां से 65m बराबर, ये जिसको जोड़ दें कितना आ जाएगा, 130। अब m निकालना, m की क्या है, गुणा में, गुणा की संख्या किस में जाती है, बराबर उधर भाग में, तो इसको भाग में कर देंगे। तो m बराबर 130 बटे 65, इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो एक आंसर तुम्हारा निकल आया। m का मान जो पूछ रहा था कि m का मान क्या होगा, तो m का मान कितना आ गया, 2, तो एक आंसर हमारा ये निकल आया। अब हमें आगे क्या कह रहा है, कह रहा साथ साथ अभाज्य गुणन विधि से एलसीएम निकालना है। हमने कल की क्लास में बताया था, जब भी आपको दो संख्याएं दी हो, एचसीएफ एलसीएम में कोई एक चीज दी हो, तो आप हमेशा क्या फार्मूला लगाएंगे, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, ये बराबर होता है हमारा लासा गुणा मासा। ठीक है, जब कोई क्वेश्चन सत्यापित करने का आएगा तब भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, भाई दोनों संख्या गुणा करेंगे, लासा मासा गुणा करेंगे, बराबर आना चाहिए, ये होता है सत्यापित। आपको जो है सत्यापित करना भी ऐसे ही हो जाता है। तो अब इसमें हमें क्या पता है, पहली संख्या पता है कितनी है, 65 है, दूसरी संख्या कितनी है, 117 है, तो लासा कितना आया, लासा निकालना है हमको, मासा कितना आया, 13। ठीक है, अब देखो लासा निकालना, ये गुणा में भाग में कर देंगे, तो 65 गुणा 117 बटे में चला जाएगा, ये 13 बराबर कैसे हो गया, लासा के, तो इससे भाग कर देंगे, 13 9 117, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, 9 का जब गुणा करेंगे, 65 गुणा 10 में करके 65 घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 585। नहीं समझ में आया तो 9 गुणा कर लीजिए, 9 पन्ना 45, कितना बचा, 4, 9 छक्का 54 और 4 58, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप को याद रखिए, इस टाइप क्वेश्चनों में किस तरीके से हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है ये, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। यानी किसे करना है,
अगर 40 सेंटीमीटर वाला जा रहा वो भी उसमें खत्म होना चाहिए, 42 वाला जा रहा उसको भी खत्म होना चाहिए, और 45 वाले, यानी इसकी मतलब क्या हुआ, इन ऐसी संख्या निकालना जो इन तीनों से कटती हो। जब इन तीनों से कटेगी तो वो बताया था हमने क्या होता है इसका एलसीएम, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही एक साथ कर लेते हैं इसके गुणनखंड, 40, 42 और 45। ये हो गया हमारा, 2 से काटेंगे 20, 21, 45 तो कटेगा नहीं, फिर 2 से काट देंगे 10, 21, 45 नहीं कटेगा, फिर काट देंगे 2 से 5, 21, 45। अब किससे काट दें, 5 से, ये खत्म हो गया 21 और 45। अब काट देते हैं हम 3 से, 1 3 7 21, 15 तिहाई 45। अब काट देते हैं 7 से, 15 हो गया, 5 से कर देते हैं 3, खत्म हो गया। तो कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3। अब आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है आपको, तो करें, क्या है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 45, 4 तिहाई 12, 120, 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180, कितना आ जाएगा हमारा ये 2520, ये हमारा 2520 का लास आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं से समाप्त होती है। आपका अध्याय जो पहला था वास्तविक संख्या, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज से समाप्त होता है। आप लोग इसको पूरे ध्यान से पढ़ लें तो आपको जो अध्याय ए फर्स्ट ए है, आपके क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इतना पढ़ने से ही आपको कम से कम 80 से 90% अध्याय क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसने वीडियो को नहीं देखा हो वो जाके वीडियो देख ले। अब जिसको वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो में जो नोट्स, पीडीएफ, बुक जो भी प्राप्त करना हो, प्ले स्टोर में साहित्य एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकता है।